जय हिंद जय भारत। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ये लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर का टाइटल है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसके पहले लेक्चर 9 में हमने ये बताया हुआ था कि प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। प्रोजेक्शंस का बेसिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लेक्चर नंबर 9 को देखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि व्हाट आर द स्टेप्स यूज्ड फॉर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करना है, निकालना है, बनाना है। तो उसमें कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो देख लेते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है। तो स्टेप नंबर 1 है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो सिंपल सा हमारा काम क्या है, पॉइंट का ही तो प्रोजेक्शन निकालना है। तो हमारा पॉइंट को हमको पहले उसका पोजीशन निकालना होगा। पोजीशन निकालना होगा। पोजीशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि पोजीशन का मतलब देखना है कि लोकेशन क्या है, पॉइंट का लोकेशन क्या है। लोकेशन बोलो चाहे पोजीशन बोलो, पॉइंट कहाँ पे है एक्चुअल में। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। स्टेप नंबर 2 में हमको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू देखना है। क्या करना है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू फाइंड करना है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में है रोटेट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इन क्लॉकवाइज टू 90 डिग्री। आपको पता होगा ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एच पी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, वी पी मतलब वर्टिकल प्लेन। तो जब हम प्रोजेक्शन बना लेंगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखने के बाद, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कुछ भी बनेगा उसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज याद रहे, ये क्लॉकवाइज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, थर्ड पॉइंट। ये स्टेप थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के बाद स्टेप नंबर 3 में हम जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कुछ भी बना होगा उसको हम 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। क्लॉकवाइज वर्ड आप याद कर लो, जैसे घड़ी चलती है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इन तीनों स्टेप को वहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, उन तीनों स्टेप का इम्प्लीमेंटेशन इस क्वेश्चन में हम करेंगे। और यही क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसी तरीके से बाकी सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो 9 टाइप्स के क्वेश्चन हमने इस अपने लेक्चर में दिए हुए हैं, जो कि अभी आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप केयरफुली पहले इसको पढ़िए, वीडियो को रोक करके इसको आप अच्छे से रीड करिए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए इज 3 सेंटीमीटर एबव एच पी and 5 centimeter in front of VP। ओके, तो क्वेश्चन आप पढ़िए। यहाँ पे ये इज है, इज नहीं रहेगा सेंटेंस। अब देखिए क्या बनेगा कि पॉइंट ए इज 3 सेंटीमीटर एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, दिख रहा होगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, अब क्वाड्रेंट आपको पता ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्वेश्चन पढ़ करके पहला स्टेप हमारा क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है कि पोजीशन क्या है। किसका पोजीशन? पॉइंट का पोजीशन। पोजीशन क्या है, चाहे इसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि लोकेशन क्या है। लोकेशन क्या है? तो पहला स्टेप देखते हैं कि जो पॉइंट ए है वो 3 सेंटीमीटर एबव एचपी है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन आप देख रहे होंगे, तो 3 सेंटीमीटर एबव का मतलब है कि जैसे 1 2 3 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर एबव है। और यही जो ए पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट भी है। इन फ्रंट का मतलब किधर होगा? इन फ्रंट का मतलब 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, वर्टिकल प्लेन के सामने है। सामने का मतलब कि ये इसका इन फ्रंट होगा, ठीक। अब इधर जाएंगे तो बिहाइंड होगा, बिहाइंड वीपी और इन फ्रंट वीपी, आप ये समझ लो। इसी तरीके से इसके ऊपर जाएंगे एबव एचपी, और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे जाएंगे तो बिलो एचपी। ओके, तो स्टेप पहला था कि हमारा लोकेशन निकालना है। तो अभी हमने कहा कि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एबव एचपी था। तो यहाँ हमने दिखाया कि 1 2 3। इसी तरीके से था कि 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हमको देखना है कहाँ पे पॉइंट होगा तो इसको इसे आगे बढ़ाइए डॉट डॉट करके, और इसको आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। यही हमारा पॉइंट ए होगा। तो पहला स्टेप यही था कि यही स्टेप हर क्वेश्चन के सलूशन में यूज होगा। पहला स्टेप बहुत सिंपल सा है, बस उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, या तो उसका लोकेशन निकाल लो या तो उसका पोजीशन। इट इज़ क्लियर? ओके, फिर स्टेप नंबर 2 इसमें था फ्रंट व्यू देखना था, टॉप व्यू देखना था। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो देखिए फ्रंट का मतलब होता है ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इस तरीके से ये हम आँख बना रहे हैं, ठीक। तो पहले लेक्चर में हमने बताया हुआ है कि ऑब्जर्वर क्या होता है और फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है। फिर भी इसमें भी आप देख सकते हैं फ्रंट का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर देखेगा। देखिए ये परपेंडिकुलर है कि नहीं यहाँ पे। तो ये पॉइंट ए है। अब ऑब्जर्वर ये आइज़ बना दिया है ऑब्जर्वर का, अगर ये देखेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वर्टिकल प्लेन पे कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। तो फिर से आप सुन लो, जब भी हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर देखते हैं, और जहाँ पे प्रोजेक्शन बनेगा वर्टिकल प्लेन पे बना देंगे। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, इसका नाम रख देते हैं फ्रंट व्यू। अगर ये पॉइंट ए है तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है कि फ्रंट व्यू का हम नाम या सिंबल क्या देंगे, तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे और डैश का यूज करेंगे फ्रंट व्यू के लिए। ओके, इसी तरीके से अब हमको टॉप व्यू देखना है। टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो अब हमारा ऑब्जर्वर कहाँ होगा? देखिए मैं आइज़ बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से ये ऑब्जर्वर है, इसकी आंखें हैं। यहाँ से देखेगा वो ऊपर से देखेगा, टॉप व्यू होगा। जब इस पॉइंट को देखेगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? इसके नीचे। जब टॉप व्यू देखेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बनेगा। ये हो गया इसका कौन सा व्यू? टॉप व्यू। अब इसका नेमिंग हम बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं कि इसका नेमिंग स्मॉल लेटर में लिखेंगे ए,
और यहाँ पे लिखेंगे कौन सा व्यू, टॉप व्यू। तो स्टेप नंबर 2 हो गया फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में 90 डिग्री रोटेट करना है, वो भी क्लॉकवाइज। देखिए ये जो हम सिंबल बना रहे हैं ये क्लॉकवाइज है, किसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, यही हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इसमें जो कुछ बनेगा इसको हम 90 से अगर हम रोटेट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे नीचे। तो कितना नीचे आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 नीचे चला जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब ये जो नाम था वही रहेगा, ए रहेगा, और कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। तो ये 3 स्टेप हमारे हो गए। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहला स्टेप होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट को फाइंड करना, एंड सेकेंड स्टेप होता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखना, और थर्ड स्टेप ये होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कुछ भी बनता है, जो भी व्यू बनेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू ही बनता है, ठीक है। तो उसको क्लॉकवाइज, यहाँ देखिए जैसे घड़ी चलती है उसी की डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, जहाँ पे वो पहुँच जाएगा उसको हम बना लेंगे। तो यही हमारा सलूशन होगा। तो इसका सलूशन जब हम बनाएंगे तो हम, ये तो स्टेप हमने सिखाया है, ठीक है, 1 2 3 स्टेप हमने सिखाया है, लेकिन इसका सलूशन हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा एक लाइन खींचेंगे, उसका नाम रहेगा x और ये y, इसी को हम ओरिजिन बोलते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये बताया हुआ है। अब हमको यहीं पे दिखाना है, तो बस ये जो पिक्चर बना हुआ है ये इसी को हमको ड्रॉ कर देना है। तो सिंपल सा स्केल लीजिए, और स्केल से आप स्केल रख करके यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, स्केल से आप नाप करके, और ये आप नीचे डॉट डॉट करिए इस तरीके से। अब इसका नाम क्या होगा आपको पता है, वही पहले वाला। तो ये है आपका ए डैश, कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। फिर इसी के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे एक और पॉइंट होगा, उसका नाम होगा ए, और कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। बस हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया, पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया। बस यहाँ पे आपको डिस्टेंस शो कर देना है, ये कितना डिस्टेंस है। तो आपको डिस्टेंस शो करने के लिए आता है कि डायमेंशन लाइन खींचते हैं, एरो बनाते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कितना था, 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना है, एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, डायमेंशन लाइन खींचेंगे, और उस पर कितना डायमेंशन है वो शो कर देंगे, 5 सेंटीमीटर। अब जा कर के ये पूरा सलूशन हुआ। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन यही है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे अपने ड्राइंग शीट में। तो केवल यही हमको ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है। ये इसके पहले जो कुछ भी हमने सिखाया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आप ड्राइंग शीट में लिखोगे ही। जो ये हमने पूरा पोर्शन सिखाया स्टेप नंबर 1 से लेकर के 3 तक, ये सब आपको बस अपने रफ पे बनाना है, ड्राइंग शीट पे नहीं बनाना है। ड्राइंग शीट पे आपको केवल जो सलूशन होता है वही बनाना है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। पॉइंट बी, देखिए ये पॉइंट वहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है। बी इज़ 4 सेंटीमीटर एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 7 सेंटीमीटर बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, लोकेशन निकालना। देखिए निकालते हैं, 4 सेंटीमीटर एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो 1 2 3 4। फिर इसके बाद 7 सेंटीमीटर बिहाइंड
वर्टिकल प्लेन। बिहाइंड का मतलब हमने बताया था, बिहाइंड का मतलब पीछे। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखिए, ये सब जो कुछ हम बना रहे हैं ये आप अपने रफ पे बनाएंगे समझने के लिए, लेकिन अपने ड्राइंग शीट में केवल आप सॉल्यूशन लिखेंगे। अब बताइए लोकेशन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इनको बस आगे बढ़ा दीजिए इस तरीके से, कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट होगा। तो यही हमारा बी है, इसी का लोकेशन है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 होता है फ्रंट व्यू देखना एंड टॉप व्यू देखना। तो देखिए, फ्रंट व्यू देखने के लिए आप इधर ही से देखो, यहीं से। जो ये ऑब्जर्वर का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। अब मैं उसका केवल आइज़ बना रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने बताया है कि फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर देखेंगे। तो ये वर्टिकल प्लेन है ना ये, तो इसी के परपेंडिकुलर देखेंगे, ये परपेंडिकुलर देखेंगे। तो सोचिए ये बी को हम देख रहे हैं। अब ये जो वर्टिकल प्लेन है ना, ये वर्टिकल प्लेन, इसको आप ट्रांसपेरेंट मान लीजिए, ट्रांसपेरेंट मान लीजिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आप इस पार से उस पार तक देख सकते हैं। इसको आप ग्लास मान लीजिए, ये एक तरह से ग्लास का प्लेट है। तो जब आप देखेंगे बी पॉइंट को तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा इस वर्टिकल प्लेन पे, यहाँ पे। तो फ्रंट व्यू होगा ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये बी है। तो बी है तो फ्रंट व्यू को हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे और डैश, बी डैश। और ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू, तो यहीं लिख देंगे। इसी तरीके से टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू का मतलब है कि हम ऊपर से देखेंगे इस तरीके से, जैसे पहले क्वेश्चन में किए हैं वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो ये टॉप व्यू का मतलब हम ऊपर से देखेंगे। तो टॉप व्यू हम पहले भी बता चुके हैं कि हम हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर देखेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे इसको, ये परपेंडिकुलर देखेंगे। तो इसका जो पिक्चर बनेगा, प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, ठीक। इसका नाम आप रख दीजिए, क्या रखेंगे? हमने बताया है कि टॉप व्यू को, ये अगर बी है तो इसको स्मॉल बी यूज करिए और यहाँ पे लिख दीजिए टॉप व्यू। तो स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 होता है कि 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कुछ बना है, ये कौन सा व्यू बना है? टॉप व्यू। इसको जब आप 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये कहाँ बनेगा? देखिएगा ध्यान से, ये घूम करके यहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये बस जो नाम यहाँ लिखे हैं यहाँ पे लिख देंगे, ये बी हो जाएगा। कौन सा व्यू होगा? टॉप व्यू। तो हमारे जो आंसर हैं, आंसर आपको बस यही बनाना है, ये पोर्शन। तो मैं अगर इसका सलूशन बनाऊं तो यहाँ पे सलूशन बनेगा ऐसे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ये ओरिजिन लाइन है हमारा। अब इसी के ऊपर जो है यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका नाम होगा बी, और वो कौन सा व्यू होगा? टॉप व्यू। और एक पॉइंट यहाँ पे और नीचे होगा, यहाँ पे उसका नाम होगा बी डैश। कौन सा व्यू होगा? फ्रंट व्यू। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमारा ये नोटेशन है, क्या कि फ्रंट व्यू जो होगा उसको हम स्मॉल लेटर लेंगे, डैश से यूज करेंगे, और जो हमारा टॉप व्यू होगा उसको भी हम स्मॉल लेटर लेंगे लेकिन केवल विदाउट डैश रहेगा। अगर ए पॉइंट है तो ए डैश फ्रंट व्यू को शो करेगा और ए टॉप व्यू को। अगर यहीं पे अगर हमारा पॉइंट बी है तो वहाँ पे हम फ्रंट व्यू को बी डैश शो करेंगे और टॉप व्यू को केवल बी से। तो ये हमने सिंबल लिया हुआ है, इसके पहले वाले लेक्चर 9 में हमने ये सब बताया हुआ है। तो देखिए ये हमारा सलूशन बन गया। अब बस हमको बता देना है कि कितना डिस्टेंस है। तो ये हम एक्सटेंशन लाइन खींचें, फिर डायमेंशन लाइन खींचें, एरो बना दिए, फिर ये कितना डायमेंशन होगा? 7 सेंटीमीटर। फिर ये हमने एक्सटेंशन लाइन खींचा, फिर ये डायमेंशन लाइन खींचा, एरो बनाया, ये कितना डायमेंशन है? ये डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर। बस यही हमारा सलूशन है।
तो यही हमको ड्राइंग शीट में बनाना है। फिर सिमिलरली आप आगे आइए, देखिए ये है ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो पॉइंट सी 4 सेंटीमीटर बिलो HP एंड 2 सेंटीमीटर बिहाइंड VP। अब मैं सीधे स्टेप नहीं लिखूंगा, लेकिन वही स्टेप बनाऊंगा। तो देखिए 4 सेंटीमीटर बिलो HP, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इसके बिलो का मतलब नीचे, ये बिलो होगा ना। तो कितना बिलो है? 4, तो मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द VP, तो 1 2 3। तो इसको ऐसे आगे बढ़ाइए। देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पहला क्वेश्चन हमने जो आपको बताया था उसमें पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, दूसरे क्वेश्चन में हमारा पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में था। तो तीसरे क्वेश्चन में हमने ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है कि वो क्वेश्चन का जो पॉइंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसमें भी वही काम करना है। अब फ्रंट व्यू देखोगे, फ्रंट का मतलब यहाँ से देखोगे इस तरीके से। ये आपका सपोज कर लीजिए आँख है, आइज़ है। अब देखोगे परपेंडिकुलर आपको देखना होता है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये C है, तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ बनेगा। इसका नाम क्या होगा? C है तो C डैश हो जाएगा, इसको लिख देंगे फ्रंट व्यू। फिर जब टॉप व्यू का मतलब है ऊपर से देखेंगे, ये आपका आँख है। अब ये जो प्लेन है, कुछ लोग कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो कैसे हम देख पाएंगे उस पार? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो चाहे वर्टिकल प्लेन हो, इन सब को हम समझ लेंगे कि ये ग्लास प्लेट है, इस पार से उस पार देख सकते हैं ऐसा। ये हम सपोज कर लेते हैं ग्लास है। ग्लास का मतलब ट्रांसपेरेंट है। तो देखिए जब ऊपर से देखेंगे आप C पॉइंट को, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? इसका प्रोजेक्शन जब इसको देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, ये इसका पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा। इसका नाम क्या होगा? टॉप व्यू का नाम क्या होगा? C है तो स्मॉल c हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे टॉप व्यू, स्टेप नंबर 2। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं? जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना होगा उसको हम रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री से। तो जब इसको रोटेट करेंगे ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो एक सलूशन यहाँ पे आएगा पॉइंट, दूसरा यहाँ पे आएगा। तो ये जो नाम है इसका नाम वही पहले वाला नाम हो जाएगा C, और कौन सा व्यू? टॉप व्यू। तो इसका सलूशन होगा XY लाइन खींचेंगे जिसको हम ओरिजिन लाइन बोलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट हमारा ऊपर आया यहाँ पे, इसको डॉट 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 करेंगे, उसी के जस्ट नीचे हम बनाते हैं ये दूसरा पॉइंट है। अब नेमिंग अच्छे से आप कर दीजिएगा। ये आपका टॉप व्यू हो तो स्मॉल c होगा, यहाँ पे लिख दीजिए टॉप व्यू ब्रैकेट में। ये आपका फ्रंट व्यू है तो C डैश होगा, ये इसका नाम लिख दीजिए फ्रंट व्यू है। और फिर ये जितना भी डायमेंशन है इनको आप बता दीजिए कि ये कितना डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये कितना डायमेंशन है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ फिगर में देखिएगा क्वेश्चन बोला है कि 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द VP। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया, तो ये दूसरा नहीं है, मान लीजिए दूसरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा वो 2 भी कर लेगा, 3 भी कर लेगा, 4 भी कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट D है 5 सेंटीमीटर बिलो द HP। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है 1 2 3 4 5, और 3 सेंटीमीटर क्या है? इन फ्रंट है। इन फ्रंट का मतलब आगे, 1 2 3। इसको आगे बढ़ाइए, कहाँ पे है? यहाँ पे। ये पॉइंट D है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जब स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि फ्रंट व्यू देखेंगे आप इस तरीके से। फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे तो कहाँ बनेगा? सिंपल सा यहीं बनेगा, यहाँ पे। और फ्रंट व्यू का नेम क्या करेंगे? D डैश फ्रंट व्यू। टॉप व्यू का मतलब हम ऊपर से देखेंगे इस तरीके से।
ऐसे। जब नीचे देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ दिखेगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा। तो यही हमारा जो होगा ये हो जाएगा टॉप व्यू। और टॉप व्यू का नाम हम कैसे करेंगे, स्मॉल डी से। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कुछ बने रहेगा उसको रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज 90 डिग्री से। जब रोटेट करेंगे ना तो ये नीचे घूम करके और नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका नाम वही नाम रहेगा डी, और वो भी कौन सा व्यू, टॉप व्यू। इसका सलूशन क्या होगा, दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे आएंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो ये जो होगा डी होगा, कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। ये क्या होगा, ये डी डैश है। डैश वाला हमेशा फ्रंट व्यू शो करता है, फ्रंट व्यू हमने ये माना हुआ है। और ये डायमेंशन आप शो कर दीजिए कितना है, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर। और ये डायमेंशन कितना होगा, ये डायमेंशन होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका सलूशन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन चारों को हमने सॉल्व करके बता दिया। इसमें स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, लोकेशन निकालते हैं, लोकेशन या पोजीशन, पॉइंट का पोजीशन। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, फ्रंट व्यू निकालते हैं, टॉप व्यू निकालते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, जो कुछ भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना होगा उसको हम 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, किसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो यही 3 स्टेप बहुत सिंपल से स्टेप हैं, यही फॉलो किए गए हैं। हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको दिखा दिया है। सॉल्व करने के लिए आप अपने रफ कॉपी पे सॉल्व करिए, फिर लेकिन आंसर केवल आपको ये जो पोर्शन मैंने बताया है इसी को अपने ड्राइंग शीट पे बनाना है। तो हमने आपको 9 क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, इस 9 क्वेश्चन का सलूशन भी हम नीचे आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखिए ये 9 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व करके आपको बता दिया है। प्रैक्टिस के लिए हमने और 5 क्वेश्चन और ऐड किए हुए हैं, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल 9 क्वेश्चन, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चन का सलूशन अभी ऊपर बताया है। अभी 5 क्वेश्चन हैं जिसका सलूशन आपको अपने रफ कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस करना है, सलूशन आपको निकालना है। लेकिन मैं नीचे सलूशन दिया है। तो देखिए जो अभी क्वेश्चन हमने 1, 2, 3, 4 कराया है ना, तो अपने ड्राइंग शीट में जैसे ये मैं बनाया हूँ आपको इसी तरीके से बनाना है। तो ये एक्चुअल में ड्राइंग शीट पे हमको बस यही बनाना है। ये ड्राइंग शीट में बस यही बनाना है। पहले क्वेश्चन का देखिए ये आंसर 1 हो गया, ये आंसर 2 हो गया, ये आंसर 3 हो गया, ये आंसर 4 हो गया। जो अभी मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब किया था ये सलूशन है। इसी तरीके से आप ड्राइंग शीट में बनाएंगे। बाकी की जो 4-5 क्वेश्चन है उसका सलूशन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप जैसे मैंने सिखाया है उसका प्रैक्टिस करिए अपने रफ कॉपी पे, और आप इससे यहाँ से मिलाइए, मैच कराइए कि क्या आपका भी सलूशन ऐसा आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो उसको आप समझिए फिर से रिपीट करके, और ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 10 ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।